Audio Jungle. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी और स्वागत करती हूं आपका इरोस टाइम्स में। मनीष सिसोदिया के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी जेल से बाहर आने वाले हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच ये खबर आम आदमी पार्टी के लिए किसी जश्न से कम नहीं है। बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है, तो वहीं विपक्ष उन पर निशाना साध रहा है। आइए जानते हैं बेल मिलने के बाद कौन केजरीवाल के सपोर्ट में और कौन कर रहा तंज। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी को कोट किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना है। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। उसका भी आदर करना है, लेकिन ये जो पिंजरे का तोता कहा है, वो पिंजरे का तोता बनाया भ्रष्टाचारी कांग्रेस ने था कोलगेट स्कैम में, और सीबीआई पिंजरे का तोता नहीं, सह सम्मान कहता हूं, आज बाज बन चुका है, भ्रष्टाचारियों को नोच रहा है, काट रहा है, और इसीलिए भ्रष्टाचारियों को दर्द। अब बात करते हैं मनीष सिसोदिया की। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। साफ संदेश है। दूसरी बात, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के संदेश से यह साफ है कि भारतीय जनता पार्टी सीबीआई को और ईडी को अपने तोता मैना की तरह इस्तेमाल करते हुए अरविंद केजरीवाल जी को अंदर रखने के लिए साजिशें रच रही थी। खुद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया आज कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम साहब को अरेस्ट किया, उससे यह साफ हो जाता है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल जी को अंदर रखने की मंशा के तहत उनको गिरफ्तार कर रही थी। यह बात आज के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले में साफ हो रही है। केजरीवाल जी को जेल में रखने की मंशा के तहत सीबीआई केजरीवाल जी को अरेस्ट करती है, और यह मंशा किसकी है? केजरीवाल जी ने कुछ गलत तो किया नहीं। मंशा है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा थी कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर रहें जेल के। इसलिए जब ईडी से केजरीवाल जी बाहर आने लगे तो उस वक्त सीबीआई से उनको अरेस्ट कराया गया। बहुत सोची समझी साजिश के तहत सीबीआई ने किसी करप्शन में अरेस्ट नहीं किया, बीजेपी की मंशा से अरेस्ट किया है केजरीवाल जी को। यह बात हम कह रहे थे, आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया है कि सीबीआई ने बीजेपी की मंशा को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी को उस वक्त अरेस्ट किया जब वो ईडी के केस से बाहर आने वाले थे। तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर थोड़ा सा आत्मावलोकन करना चाहिए, शर्म महसूस करनी चाहिए इस बात के लिए कि इतना खुलेआम वो सीबीआई का दुरुपयोग कर रही थी। आज सुप्रीम कोर्ट में एक्सपोज हो गई है बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा उनको माफी मांगनी चाहिए देश से, देश के संविधान से, बाबा साहब से माफी मांगनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि किस तरह से वो एजेंसियों का दुरुपयोग करके दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को अंदर डालते हैं, एक कट्टर ईमानदार आदमी को अंदर डालते हैं, और फिर जब एक एजेंसी के झूठे मुकदमों से वो छूटने वाले होते हैं तो फिर दूसरी एजेंसी को लगा के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। यह बात आज एक्सपोज हो गई केजरीवाल जी के संबंध में, मुकदमे के जो बेल के संबंध में उन्होंने दिया। और तीसरी बात हम सबके लिए बहुत सुखद यही है, जो मैंने पहले भी कहा कि लोगों का अरविंद केजरीवाल जी के प्रति बहुत प्यार है। लोगों का प्यार, भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा और देश के संविधान का कवच, ये तीनों अरविंद केजरीवाल जी के साथ हैं। और जब तक लोगों का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक भगवान राम की, हनुमान जी की कृपा अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, जब तक देश के संविधान का रक्षा कवच अरविंद केजरीवाल जी के साथ में है, केजरीवाल जी जैसे कट्टर ईमानदार आदमी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बात आज साफ हो गई है। वही बात करते हैं आरजेडी नेता मनोज कुमार झा की। उन्होंने भी खुशी जाहिर करते हुए कुछ शब्द कहे। देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं ये होना था और ये हर एक केस में होगा, क्योंकि सारे केस फेक, फिक्टिशियस दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में बैठ के बनाए गए थे। मैं बार बार आगाह कर रहा हूं कि इन्हें पता है सत्ता हस्तांतरण की चीज होती है। अभी हेमंत जी के केस में हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन सुनिए, पढ़िए, और आज इस केस में पढ़िए। तमाचा पड़ा है ना,
सिर्फ ईडी, आईटी, सीबीआई को नहीं, उनको भी पड़ा है जो ये स्कीम और प्लॉट करते हैं। तो एक संदेश तो साफ गया है, बाज आइए, क्योंकि कल को जब आप सत्ता में नहीं होंगे, ये एजेंसीज आपके दरवाजे पे भी दस्तक देगी। तभी भी हमें बुरा लगेगा, क्योंकि वेंडेटा नहीं, पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, आज ये स्वागत योग्य है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी, उनकी पूरी लीगल टीम को बहुत बहुत बधाई। इसके साथ ही उन्होंने आप और पार्टी की पूरी टीम को बधाई दी। बता दें, राघव चड्ढा ने भी खुशी व्यक्त की। आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों की और देशवासियों की ओर से कहना चाहूंगा, वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल, वी ऑल मिस्ड यू। एक लंबे संघर्ष के बाद आज दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इस देश के न्याय के सबसे बड़े मंदिर ने आज अरविंद केजरीवाल जी को जेल की सलाखों से आजाद करने का फैसला सुना दिया है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक ब्रांड है, एक सच्ची ईमानदार राजनीति का। और इस राजनीति और इस ब्रांड की मुझे लगता है बढ़ती लोकप्रियता के कारण ही अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। लेकिन आज जब 6 महीने बाद अरविंद केजरीवाल जी फिर लौट रहे हैं, तो दिल्ली की हर मां ऐसे खुशी मना रही है जैसे उसका अपना बेटा कई महीनों बाद घर लौट रहा हो। दिल्ली की हर बहन ऐसे खुशी मना रही है जैसे कई महीनों बाद उसका अपना भाई घर लौट रहा हो। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि आने वाले समय में और मजबूत होगी। इस संघर्ष से आम आदमी पार्टी को और ताकत मिलेगी। और पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते, दिल्ली और पंजाब और पूरे देश भर का एक नागरिक होने के नाते मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं इस फैसले का। और बस एक ही चीज कहना चाहता हूं इस भावुक लम्हे में कि वेलकम बैक अरविंद केजरीवाल।